रॉबर्ट केनेडी जो है जूनियर, उनके पोर्टल पे न्यूज़ पब्लिश हुआ। उसमें इनको जो किरण यादव की जो रीट पिटीशन है हितेश कड़वे के डेथ की, दिलीप लुनौत की पिटीशन है, उसको सब कोट करके ये मास मर्डर है ऐसा कितने बार लिखा है उसमें। मतलब उनके खिलाफ इन्होंने कोई केस फाइल नहीं किया। कोर्ट ने एक सवाल पूछा, कोर्ट ने कहा कि इन्होंने मेरे सामने एफिडेविट में ये नहीं लिखा है कि इनके वैक्सीन के साइड इफेक्ट है। हमने कहा बिल्कुल नहीं लिखा है। और मैंने कहा कि अगर इनका एक भी वर्ड लिखा है कि हम उसकी वैक्सीन के ये डेथ के साइड इफेक्ट है, तो आप मेरे दोनों क्लाइंट को जेल में डाल दो। तब कोर्ट के समझ में आ गया कि कितने फ्रॉड लोग हैं ये आदर पूनावाला एंड कंपनी। हमने कोर्ट को कहा कि 21 यूरोपियन कंट्रीज में ये बैन थी और एक डेथ की वजह से बैन थी। उसके बाद में भी ये लोग इस कोर्ट में एफिडेविट देते हैं और ये कहते हैं कि हमारी वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है। आज जो कोर्ट में आया, पहले उनके तरफ से उनके वकील ने आर्ग्यू किया। उन्होंने पॉइंट आउट करने का मतलब ट्राई किया, मेन विषय छोड़ दिया और दूसरे सब्जेक्ट पे तरफ चले गए। एएफआई में ऐसा लिखा है, उसमें वैसा लिखा है, सब हुआ। उसके बाद में कोर्ट ने कहा कि आप, तो जब हमने पॉइंट आउट किया तो हमने कोर्ट को बहुत सिंपल इसमें बताया। मैंने कहा कि मेन विषय पे मैं बाद में आता हूँ, क्योंकि आर्गुमेंट दो चीज़ पे हो रहा है। एक ये हो रहा है कि इनको रोको कि ये आज के बाद मास मर्डरर ना बुलाए किसको, आदर पूनावाला को। ये उनका प्रेयर है। हमने 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन फाइल किया है। उसमें अपने अमर भाई की तरफ से ये प्रेयर किया गया है कि इसने जो सूट फाइल किया है ये पूरा झूठ पे आधारित है और इसने मेन फैक्ट सप्रेस किया है। तो पहले इसको जेल में भेजो, इसकी प्रॉपर्टी कोर्ट को अटैच कर लो और हमारे क्लाइंट को 1-1 हज़ार करोड़ रुपए का कॉम्पेंसेशन दो। और देश में जितने लोग इसके वैक्सीन से पीड़ित हैं सभी लोगों को उसकी प्रॉपर्टी में से कॉम्पेंसेशन दो। ये आज का मतलब 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन का ये क्रक्स है। अब जब कोर्ट में विषय आया तो हमने कोर्ट को कहा कि आप पहले 340 सीआरपीसी सुनिए, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो कोर्ट ने कहा मैं एक काम करता हूँ, उनका उनका वकील भी ऑब्जेक्शन ले रहा था, तो कोर्ट ने कहा मैं एक काम करता हूँ, इनका इंजंक्शन एप्लीकेशन सुन लेता हूँ और फाइनल ऑर्डर देने से पहले आपके 340 पे ऑर्डर कर दूंगा मैं। तो मैंने ठीक है, हमारा पर्पस तो सॉल्व हो गया। तो फिर हमने कहा कि उसको आर्गूमेंट करने दीजिए। उन्होंने आर्गूमेंट किया, जो भी उन्होंने उनके लेवल पे कोर्ट को कन्विंस करने का ट्राई किया। बाद में हमारी बारी आई। हमने कोर्ट को कहा कि 21 यूरोपियन कंट्रीज में ये बैन थी और एक डेथ की वजह से बैन थी। उसके बाद में भी ये लोग इस कोर्ट में एफिडेविट देते हैं और ये कहते हैं कि हमारी वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है, कंप्लीटली सेफ है। और आज भी लोगों को ऐसा झूठ बोल कर दे रहे हैं। देयरफॉर ये इनको मास मर्डर नहीं बुलाएगा हमारा क्लाइंट तो क्या करेगा। तो इस तरह से ये लाइन पे हमारा आर्गुमेंट था और कोर्ट को ये भी पॉइंट आउट किया, उनके वकील ने पॉइंट आउट किया जो हमारे रिप्लाई एफिडेविट में लिखा था कि एक्चुअली उनका जिम्मेदारी है। बाद में मैंने भी बताया, पर पहले उनके वकील ने हमारा पढ़कर बताया कि ये उनका जिम्मेदारी है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी दवाई देने से पहले उसके साइड इफेक्ट बताने चाहिए और वो साइड इफेक्ट बताने के बाद में भी जिसको लेना है तो ले। तो इन्होंने साइड इफेक्ट तो बताया नहीं और आज भी आपके सामने एफिडेविट पे दे रहे हैं। और इन्होंने आपके पास क्या लिखा है कि ये कंप्लीटली सेफ है। मैंने कहा जब हमने 340 लगाया कि उसमें जब हमने ईएफआई की रिपोर्ट वगैरह लगाई तब ये आकर बोल रहे कि नहीं नहीं, हाँ होता है डेथ लेकिन बहुत कम होता है। तो मैंने कोर्ट को कहा कि मैंने कहा देखिए साहब, आज तक ऐसा कोई मेडिसिन आपने सुना है क्या कि जिसका साइड इफेक्ट डेथ रहता है?
तो ये एक विषय है। और उसके बाद में कोर्ट ने एक सवाल पूछा, तो जो इन्होंने टाइटल लगाया ना कि मैंने रिक्वेस्ट किया कोर्ट को, तो टाइटल के वो आर्गुमेंट क्या था कि कोर्ट ने एक सवाल पूछा, कोर्ट ने कहा कि इन्होंने मेरे सामने एफिडेविट में ये नहीं लिखा है कि इनके वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट है। हमने कहा बिल्कुल नहीं लिखा है। और मैंने कहा कि अगर इनका एक भी वर्ड लिखा है कि हम उसकी वैक्सीन के ये के साइड इफ़ेक्ट है, तो आप मेरे दोनों क्लाइंट को जेल में डाल दो। तब कोर्ट के समझ में आ गया कि कितने फ्रॉड लोग हैं ये अदर पूनावाला एंड कंपनी। तो इसलिए फिर अभी और 2-4 बातें हुई और उसके बाद में अभी मैटर रखा है मंडे को, और हमने कोर्ट को ये भी बताया, केस का क्रक्स क्या है। वो लोग उनके वकील ने कोर्ट को एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि लुनावत के रीट में भी कोर्ट ने पूछा कि लुनावत के रीट में इनका बोले नहीं साहब, इनका कोई संबंध नहीं है। फिर मैंने कोर्ट को बताया कि मैंने कहा ये आप रीट में पढ़ लो, रीट में क्लियर लिखा है कि आगे के मर्डर रोकने के लिए मैं ये रीट फाइल कर रही हूँ, और मर्डर का जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का है मैं अवेकन इंडिया मूवमेंट को दे रही हूँ, अमर कोरी को इनको मैं अधिकार दे रहे हम दे रहे हैं करके, दिलीप लुनावत का ये है, वो बात उन्होंने सप्रेस किया। दूसरी चीज लास्ट में एक बात बहुत अच्छी कोर्ट के नजर में आई कि कोर्ट ने एक सवाल पूछा उनको कि आपने 18 तारीख को मुझसे परमिशन लिया था कि हम वैकेशन बेंच में मेंशन करेंगे, तुमने मेंशन किया क्या? वो घुमाने लगे। कोर्ट ने कहा नहीं, इस पे बताओ यस कि नो। बोले नहीं किया। तो कोर्ट को समझ गया कि ये मतलब इनका ये भी गलत है। फिर हमने पॉइंट आउट किया कि लास्ट डेट पे इनको एड इंटरिम रिलीफ रिजेक्ट किया था। तो ये बात तो इतनी अच्छी हो गई, सारा मीडिया बैठा था, बार एंड बेंच, लाइव लॉ, टाइम्स ऑफ इंडिया, सारा मीडिया बैठा था। उन्होंने लास्ट टाइम ये पब्लिश किया कि जस्टिस निजामुद्दीन जमादार साहब ने इनका आइडेंटिटी रिलीफ को रिजेक्ट किया है, मानने से मना किया है, और वो लोग वहां पर कोर्ट को बोल रहे हैं कि नहीं साहब ऐसा हुआ ही नहीं। मैंने कहा साहब मैं खुद था, इतने सारे हमारे वकील थे, आप बोलो तो हम सब एफिडेविट डालते हैं, और ये बार एंड बेंच लाइव लाइव इन्होंने कहाँ से छापा, फिर ये सब झूठे है क्या? तो मीडिया के भी नज़र में आ गया कि ये अदर पूनावाला और उसके जो तरफ के लोग हैं, ये कितने झूठ बोलते हैं। तो ये एक विषय हो गया। अभी इसके सबके समरी में लास्ट में मैंने कोर्ट को और एक पॉइंट आउट किया एक बात। मैंने कहा साहब जमादार साहब ने इनका लास्ट टाइम आइडेंटिटी रिजेक्ट जो किया था, उसमें अदर ग्राउंड के अलावा एक ग्राउंड ये भी था कि मैंने पॉइंट आउट किया था चिल्ड्रन हेल्थ डिफेंस का आर्टिकल 20 जनवरी 2021 का, मतलब 1 साल पहले का। उसमें रॉबर्ट केनेडी जो है जूनियर, उनके पोर्टल पे न्यूज़ पब्लिश हुआ। उसमें इनको जो किरण यादव की जो रीट पिटीशन है हितेश कड़वे के डेथ की, दिलीप लुनावत की पिटीशन है, उसको सब कोट करके ये मास मर्डर है ऐसा कितने बार लिखा है उसमें। मतलब उनके खिलाफ इन्होंने कोई केस फाइल नहीं किया 1 साल से। तो उसमें कोर्ट के समझ में आ गया। मैंने कहा हुआ क्या प्रॉब्लम इनका, ये उसके खिलाफ में केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि उनको मालूम है वहाँ झूठ करेगा ना तो वहाँ वो लोग इतने पावरफुल है, वो वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति के भतीजे हैं, वो सब वो लोग हैं। वो इस पे इतने केसेस डालेंगे, इसकी पूरी प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगा इसको, 5-7 लाख करोड़ का तो इस पे केस फाइल करेंगे वो। उसको ये मिसकंसेप्शन में था, वो मिसअंडरस्टैंडिंग में था कि ये सोशल एक्टिविस्ट है, ये मेरे साथ कहाँ लड़ पाएंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। ये ओवर कॉन्फिडेंस में उसने सूट फाइल किया, बट हिज एडवेंचर इज कन्वर्टेड इनटू मिस एडवेंचर, और ये आज इस कोर्ट के क्लच में आ गया है, इसलिए इसको प्रोसिक्यूशन करना है। तो कोर्ट ने कहा कि आपका जो भी है नेक्स्ट हियरिंग में हम मंडे को 2:30 पे सुनते हैं। तो बाकी का जो डिटेल्स है फिर अब ये लोग आपको दें। सर ने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया। सर अभी जुडिशरी को भी जगा रहे हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ग्रेट रीसेट क्या है, तो थोड़ा उसके बारे में बता दो, आपने जज को क्या बोला? हाँ हाँ, नहीं वो जज साहब ने बहुत फेयरली एक सवाल पूछा। उन्होंने बोला कि ठीक है, बोले वकील साहब मतलब मिस्टर ओझा, कि ये बात ठीक है कि प्राइमा फैसी आप कह रहे हो ये लोग ऐसे मारना चाहते हैं लोगों को, वैक्सीन में पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे लोगों को मारने के पीछे उनका मेन मोटिव क्या है?
तो मैंने कहा कि उसके लिए आपको योहान टेंगरा के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के वीडियो देखना पड़ेगा। ये वर्ल्ड का वन ऑफ द रिनाउंड रिसर्चर है और अभी इनको फेलिसिटेट करने का जो प्रोग्राम है वो दिल्ली में रखा है। उसमें कई बड़ी हस्तियाँ भी आ रही है। इवन आपने पीटर मैकलो जो है यूएस के टॉप के डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट और जिनके फॉलोअर्स इतने हैं कि वर्ल्ड के मतलब गिने-चुने लोगों में से हैं, मतलब वो लोग भी आ रहे हैं। तो कोर्ट ने बोला ठीक है, ठीक है। तो अभी हो सकता है कि अ, योहान टेंगरा का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो वीडियो है, ये कई लोग देखेंगे अभी कि इनके पीछे मोटिव क्या है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है कोर्ट ने। अभी वो आ जाएँगे, हम अगले डेट पे उसका पूरा लिंक वगैरह ऑन रिकॉर्ड ही दे देंगे कोर्ट को।